स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जो दल हैं वो तमाम तैयारियों में जुटे हैं। आज हमारे साथ सहारनपुर जनपद के रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव घाटखेड़ा से चौधरी राजकुमार नेताजी मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि पिछले जो सांसद रहे उनके कार्यकाल को लेकर और आगे का जो चुनाव 2024 का होने वाला है इसमें इन्हें सहारनपुर लोकसभा सीट को लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत है। मैं भाई साहब आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। चौधरी साहब समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हैं जी, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हाजी फजलुर रहमान 2019 में यहां से सांसद चुने गए थे। उनका 5 साल का कार्यकाल अब लगभग पूरा हो चुका है। चुनावी वर्ष है, चुनावी समय आ गया है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो 5 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हज्जी जी की बात है जी, वो बसपा से हैं जी, लेकिन वो जीतते गठबंधन से ही थे। जी, जी। सपा बसपा का गठबंधन था पार्लियामेंट में, जी, तो टिकट हज्जी जी को चला गया था जी, और ये सांसद हो गए थे। जी, देखिए, उनके बारे में मेरा कहना यह है, वो अलग दल के हैं, मैं किसी और दूसरे दल से बिलोंग रखता हूँ, जी, लेकिन ये बात सही है कि हाजी फजलुर रहमान एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। वो झगड़े में कोई विश्वास नहीं रखते। अच्छा, जो इस तरह की अब जब राजनीति हो रही है धर्म संबंधी, उसमें भी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा इन 5 सालों में। जहां तक जनता से जुड़ाव की बात है, वो जनता के बीच में जाते हैं बेचारे। और देखो, उनकी छवि साफ है, मतलब कोई बेईमान टाइप की, चोर चक्के टाइप की उनकी छवि रही नहीं। विकास कार्य, अब जहां तक विकास कार्यों की बात है, देखिए विकास कार्य तो कोई अब जा भाई कितने भी करा लो, अगर कोई समाजवादी साहब है वो कितने ही करा लो, कोई बसपा साहब है वो भी कितने ही करा लो, चाहे कोई कांग्रेस साहब है वो भी चाहे जितने करा लो, लेकिन मोहर लगती है केवल एक ही दल की। वो दूसरे के किए हुए विकास कार्यों को गिनवाते ही नहीं। अभी मैं छोटी सी बात आपको बताने जा रहा है जी। हालांकि क्वेश्चन आपने मुझे ये किया सांसद महोदय पे किया है, तो जहां तक संसद महोदय की कार्य प्रणाली है वो तो देखो हमें अच्छी लगी। चाहे वो बेचारे बसपा में रहे, आगे वो सपा में जा, चाहे वो कांग्रेस में जा, वो चाहे जिस दल में भी जा, लेकिन उस व्यक्ति की छवि अच्छी है और वो व्यक्ति भला आदमी है। 10 नंबरों में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 के 10 दे रहा हूं उसे। उसके राजनीतिक कैरियर पे 5 साल में आप ये कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते कि उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ किसी को भड़काऊ भाषण दे दिया हो, या उन्होंने जाति बिरादरी की राजनीति की हो, या वो किसी हिंदू के घेर में ना गए हो, किसी मुसलमान के घेर में चले गए हो, या वो किसी मुसलमान की बेटी को ज्यादा तरजा दे रहे हो और हिंदू की को कम दे रही हूं। ऐसा उन पे एलिगेशन कोई नहीं है। मेरे से अलग भी चाहे किसी को पूछ लियो। और मैं एक बात और बता दूं भाई साहब, देखिए ये व्यक्ति का धर्म होता है कि आदमी को बिल्कुल साफ सुथरा बोलना चाहिए। वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, अगर किसी भी दल में कोई अच्छा आदमी है तो उसकी अच्छाई का गुणगान करना चाहिए, अनावश्यक एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। अब मुझे तो उनका भाई राजनीतिक करियर बहुत अच्छा लगा। आप खुश हैं हाँ, सांसद हाजी फजलुर रहमान के कार्यकाल को लेकर? जो साहब, एक बार फिर चुनावी मोड में है देश, हम पहले भी बता चुके हैं। इंडिया गठबंधन में एक बार फिर कांग्रेस और अन्य जो सहयोगी दल है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, तमाम नेता चर्चा कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर गठबंधन में लाया जाए। और तो अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के पास ही यह सीट रहेगी, संभावना है, क्योंकि वो मौजूदा सांसद उन्हीं के हैं। तो इस चुनाव में किस तरह से देखते हैं जो 2024 का है? देखिए, जहां तक साहब 2024 की बात है और गठबंधन की बात है, गठबंधन में ये तो कहा नहीं जाता कि इन्हीं के पास रहेगी ये सीट। ये समाजवादी पार्टी के पास भी जा सके, ये रालोद के पास भी जा सके, और ये कांग्रेस के पास भी जा सके, और ये बसपा के पास भी जा सके। अधिकतर दावा बसपा का है क्योंकि उनका सिटिंग एमपी है, लेकिन फिर भी हम इस पर कोई पक्की मोहर नहीं लगा सकते। जहां तक हमारी बात है, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का तो कार्यकाल आपने देखा है पहले भी और अब भी देखते रहियो। समाजवादी पार्टी ने तो इतना काम किया, जनहित का काम। देखिए, अगर कोई सरकारें गठित होती है, सरकारें बनती हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसके नुमाइंदे बनते हैं, तो वो केवल जनता के लिए उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए जनता पे। जनता को किस चीजों की जरूरत, किन मूल सुविधाओं की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात मैं कर रहा, जब आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो समाजवादी पार्टी ने जितने भी काम किए थे जनहित के काम किए थे। मैं आप इसे एक बात बतानी चाह रहा, ये बता दो आप मुझे, ये 100 नंबर किसने चलाई थी, 108 नंबर किसने चलाई थी, 102 नंबर किसने चलाई थी। जहां तक शिक्षा प्रणाली की बात है, शिक्षा में उनका कितना अहम योगदान रहा है जी। उन्होंने छात्रवृत्ति भी बढ़ा के दी, और भाई साहब ये आपकी लड़कियों के लिए
साइकिलों का, लैपटॉप का, मतलब संख्या काम समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में हुए। लेकिन विपक्षी जो आपकी समाजवादी पार्टी के विपक्षी पार्टी है वो कहती है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल में कब्रिस्तान पर काम किया, शमशान पर काम नहीं किया, हिंदू मुसलमान का भेदभाव बढ़ाया। तो इस तरह के आरोप आपकी पार्टी पर लगते रहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, जिसने आरोप लगाने हो तो आरोप लगा होगा, लगते हैं ये हाँ, ये विपक्षी है तो नहीं कहते कि जितनी मेट्रो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में चली थी वो वहीं की वहीं रुकी हुई, उससे बढ़ के इंच भर भी काम नहीं हुआ है। ये विपक्षी दल ये क्यों नहीं कहते कि भाई किसान के घर, किसान पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई सा भी कर्जा हुआ तो उनकी एक भी आरसी नहीं कटी, ना किसान को बेइज्जत किया गया, ये यूं क्यों नहीं कहते भाई? ये समाजवादी पार्टी के उस काम क्यों नहीं गिनवाते कि किसान की टहल तक पानी फिरी गया, कोई पासी नहीं, उसे क्यों नहीं गिनवाते भाई? ये यूं क्यों नहीं कहते कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ने का भाव क्या दिया गया, उस चीज को क्यों नहीं कहते भाई? ये उस चीज को क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 72,000 पोस्टें टीचरों की निकली है जी, और टीचर लगे, पुलिस की भर्तियां निकली, पुलिस में लड़के गए, तो उन्हें क्यों नहीं कहते भाई? अब ये जरा सी देर में ये तो कहते हैं। और सुनो, मजे की बात आपको बता रहा, चलो मैं मान रहा ये एलिगेशन लगाते हैं और कहते हैं कि इसमें भाई थोड़ा गुंडा राज वो बता रहे हैं ये लोग हैं जी, लेकिन ये कहते होंगे हमें तो कोई ऐसी चीज नजर आई नहीं। पर मैं एक बात बता रहा, जब तो व्यक्ति, चलो इनके एलिगेशन की वजह से या क्या था क्या नहीं था मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात को मैं मान भी हूं, 1% मानू भी, कि जब तो आदमी या किसान रात में जागता था, अब दिन में भी जाग रहा, रात में भी जाग रहा है जी। पहले किसी के पास हथियार थे या नहीं थे, अब सब बल्लम ठाव फिरे, रातों भी फिरे, दिनों भी फिरे जंगलों में, अब तो सो ही नहीं सकता आदमी। तो ये कौन सी उपलब्धि है भाई? ये कौन सी उपलब्धि है? हाँ, आवारा पशुओं की भी है। आवारा पशुओं को कितने ही लोग, आप रातों में देख लो, आप जंगलों में क्या हालत है, हाहाकार मिचा हुआ भाई साहब। और सुनो, ये घोर अन्याय हो रहा, घोर अन्याय है। जिस गौ माता की हम रक्षा कर रहे, देखिए या तो सरकार इनका कोई इंतजाम करे, और अगर इंतजाम नहीं कर पाती तो इन पे तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। कोई बल्लम मार दे, कोई गर्म पानी डाल दे, कोई जला रहा, कोई भगा रहा। अरे भाई साहब, ये कौन सी व्यवस्था है? ये बताओ कौन सी व्यवस्था है? तो ये तो एलिगेशन लगाने को तो कोई कुछ भी लगा लो। समाजवादी पार्टी ने कभी धार्मिक उन्माद तो नहीं भड़काया। आप मुझे बताओ कितने झगड़े कराए समाजवादी पार्टी? 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे कौन भूल गया? देखिए 2013 का मुजफ्फरनगर दंगे में समाजवादी पार्टी का इंच भर का भी हाथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सारे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। बताइए, सरकार तो आपकी थी, कंट्रोल कर सकती थी। क्या जी? सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी, कंट्रोल कर सकती थी। देखिए फिर वही बात आती कि ये तो गोलियां चलवा दें भाई, ये तो कार सेवकों को मरवा दें भाई, ये फलाने को मरवा दें भाई। अगर इसी से संबंधित सवाल में पूछूंगा उधर हम क्या हुआ था भाई, वो किसने करा दिया था, वहां किसकी गवर्नमेंट थी? आप बताओ किसकी गवर्नमेंट थी? देखिए एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा कि जो प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश विश्व का 4थे नंबर का देश है कायदे में, 25 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी समाजवादी पार्टी ने इतने गजब से चलाई, या आप मुझे बता दो चलाई नहीं क्या? पीडीए वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव कह रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति की बात कर रहे हैं, कितना कारगर साबित होगा? देखिए मैं बता रहा आपसे पिछड़े की भी बात जी। अगर आप पिछड़े पे और पीडीए पे बोलना चाह रहे और मेरे से क्वेश्चन कराना चाह रहे तो आपको भी पता है, किसी विद्वान से आप पूछ लियो, ये 1585 का मामला है, 1585 का 85% में पीडीए पिछड़े। आपने 80-20 को बदल दिया है जी, आपने 80-20 को भी बदल दिया, 85-15 चले गए। बिल्कुल बिल्कुल 85% है। 85% में आप आकलन कर लो, किसी विद्वान से पूछ लो, मैं तो कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। और 15% एक तरफ, और 15% में भी 3% एक तरफ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 85 का हक 15 पीरे, और 15 में भी उसमें से 60% कुछ 3.5% पीरे। आप आकलन कर लो, किसी भी डिपार्टमेंट में संख्या बल के हिसाब से निकलवा लो, कौन कौन कितने कितने आईएएस और आईपीएस बैठे, किन किन सीटों पर कौन कौन विराजमान है। अब मैं एक नई बात और बतानी चाह रहा आपको, अभी यहाँ इकबाल माल्य का मामला चल रहा था, ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसे पेलम पेल फिरे, उसका नुयता पता नहीं वो है कहाँ है जी, और उसी संपत्ति पे विवाद था। अब हुआ सेंटर के प्रभावशाली व्यक्ति के अंडर में चली गई, पता नहीं बैनामा हुआ क्या हुआ, किस तरीके, आप पता कर लियो, ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं। अब वह पवित्र होगी, अब वह बिल्कुल पवित्र होगी, वह यूनिवर्सिटी भी नंबर 1 की होगी, वह जमीन भी नंबर 1 की होगी, उसमें जो धन लगा वो भी नंबर 1 का होगा। देखिए भाई साहब, एलिगेशन लगाने से, और सुनो, अब तो भाई साहब खरगोश के बच्चे भी जानकार हैं, इंसान की तो बात छोड़ दो।
धीरे धीरे ऐसा मामला हो जा है कि विदेशों तक भाग के नहीं, पेंडा छूटने का नहीं कहा। ये ज्यादा लंबे समय तक का मामला नहीं है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार दूसरी बार बन चुकी है, तीसरी बार, क्या हैट्रिक रोक पाएगा विपक्ष? अब मैं बता रहा, अभी दिल्ली में वकील जो इस देश की न्यायपालिका को चलाते हैं वो धरने पे बैठे थे ईवीएम की वजह से, केवीएम में गड़बड़ है, ये है वो है। जितने विकासशील देश हैं, जापान की टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले, जापान में इसमें एक चुनाव गया था, दोबारा चुनाव गया नहीं। तो मैं कह रहा, जो विपक्ष के भी जो नुमाइंदे हैं, जब सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप ईवीएम को हटा दो और आप बैलेट से चुनाव करा दो, इन्हें क्या दिक्कत है भाई बैलेट से चुनाव कराने में? अब जहां तक सरकारों की बात है, ये तो आप देखते भी आ रहे भाई साहब, पता आपको भी है क्या क्या हो रहा, कितना मामला गड़बड़ है इसमें। ईवीएम के हिसाब से लगा लो, चाहे भाई साहब इनकी ताकत के सत्ता के नशे की वजह से लगा लो। अभी पीछे से ये चुनाव हुए नगर निगम के, आपको नहीं पता क्या क्या हुआ है? बताओ या नहीं क्या, बताओ या नहीं क्या? जिसको चाहा हारे हुए को उसको प्रमाण पत्र दे दिया बुला के, जो जीतते हुए तो उनको हरवा दिया। और ये तो भाई आपकी असेंबली में भी हुआ था। अब जहां तक जनमत की बात है, पीडीए के द्वारा अगर ईमानदारी से आप चुनाव कराओ, तो मेरा तो मानना यह है कि यहां से 70 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जाएंगे। करा के देख लो आप, बिल्कुल करा के देख लो आप चुनाव ईमानदारी से, चाहे आप हाथ खड़े करा लो, पता लग जाएगा। लेकिन ये तो डरे हुए है ना, उत्तर प्रदेश में तो सारी राजनीति हो रही है। 70 सीटों का मैं दावा कर रहा हूं, 70 सीटें समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन, उसके सहयोगी दलों को जाएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 70 सीटों का दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी राजकुमार गाठेड़ा जी। तो देखते हैं 2024 के नतीजे आएंगे तो फिर इनसे मिलेंगे, कितनी सीटें इनकी पार्टी और इनके गठबंधन की आती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब